नमस्कार मित्रों, मैं रवि प्रकाश शास्त्री, सनातन गुरु, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार के बारे में। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवारों का महत्व क्या है? लोग बाग पूरे साल इस महीने का इंतजार करते हैं कि ज्येष्ठ मास के जो 4 या 5 जो भी बड़े मंगलवार आते हैं, उनमें क्या करें? क्या-क्या करने से क्या फल मिलता है? किस तरह से करें हनुमान जी का पूजन? किस तरह से करें मंगलवार के उपाय? मंगलवार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कैसे मिले सारी समस्याओं का समाधान? ये सारी चीजें आज आपको मैं बताऊंगा कि मंगलवार का महत्व क्या है, जो ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार हैं, इनके बारे में। कैसे ज्येष्ठ मास के मंगलवार की पूजा होने लगी? ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही हनुमान जी की पूजा विशेष क्यों बताई गई है? इसके बारे में आगे जानेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। यह दृष्टांत प्रारंभ होता है रामचरितमानस से। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का और राम जी के मिलन का इतना बढ़िया व्याख्यान किया है कि वो अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। आज के समय में, सोशल मीडिया के जमाने में, आपको हर तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। हर व्यक्ति अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने ज्ञान के अनुसार सबको बताते हैं, लेकिन मैं जो आपको तथ्य बताऊंगा यह श्रीमद् रामचरितमानस के अंदर से ही बताऊंगा। यह दृष्टांत प्रारंभ होता है हनुमान जी और राम जी के मिलन से, किष्किंधा कांड से। किष्किंधा कांड में जब राम जी माँ सीता की खोज में आगे जाते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों ही परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं। घूमते घूमते ऋषिमूल पर्वत के पास पहुंचते हैं। उनको देख के जो वानरराज सुग्रीव जी थे, उनको भय हो जाता है कि ये 2 जातक कौन हैं? देखने में बहुत सुंदर हैं। देखिए, इसमें मैं एक चीज आपको आज और बताऊंगा कि हनुमान जी को सिंदूर ही प्रिय क्यों है, उनको सिंदूर वर्ण ही क्यों पसंद है, भगवान को उनको क्यों पसंद है, ये आज तक आपने कहीं से सुना नहीं होगा। आज पहली बार मैं आपको बताऊंगा, वह जानेंगे। आइए पहले इस दृष्टांत को पूरा समझते हैं, फिर मैं आगे की बातें आपको बताऊंगा। जब राम जी माँ सीता की खोज में किष्किंधा पहुंचे, दूर दृष्टि से सुग्रीव ने देखा और हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान जी, ये 2 सुंदर वीर दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? हनुमान जी कहते हैं, देखने में तो सुंदर 2 बालक हैं। कहते नहीं हो सकता है बाली ने किसी को भेजा हो मुझे मारने के लिए। एक काम करो, आप एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके पास जाओ और उनका पूरा भेद लो। अगर वो कोई बाली के दूत हुए तो मैं यहां से भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं। हनुमान जी ने वहां पर एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, वो भी वृद्ध रूप में। वृद्ध रूप धारण करने से उनको बुढ़वा भी कहा गया। जब हनुमान जी वृद्ध ब्रह्मचारी बन करके राम जी के सन्मुख जाते हैं, उनके तेज को देख करके हनुमान जी भाव विह्वल हो जाते हैं कि ये कौन है। उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। राम जी अपना परिचय देते हैं कि मैं अयोध्या के नरेश राजा दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अपनी सारी घटनाक्रम हनुमान जी को बताते हैं, क्या क्या हुआ। माता सीता का हरण हो गया, उनकी खोज में हम लोग जा रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। व्याकुल मन से जब राम जी के मुख से ऐसी बातें हनुमान जी महाराज ने सुनी, तब हनुमान जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और भाव भाव विह्वल हो गए। हे प्रभु, मैं कैसा मूर्ख हूं, आपको पहचान नहीं पाया, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है। अपनी 1000 कमियां राम जी के सामने रख दी कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं प्रभु, सब कुछ आप जानते हैं, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूं, मेरा नाम हनुमान है। फिर अपना सारा दृष्टांत जो बाली के साथ सुग्रीव जी का हुआ, किस तरह से वो सुग्रीव जी के साथ है, सारी दृष्टांत बहुत बड़ा है, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। यहाँ पे हनुमान जी की वाणी को सुनकर के राम जी ने उनको गले से लगाया, कहा कि हे हनुमान जी, आप मेरे को लक्ष्मण से भी प्रिय हैं और भरत से भी प्रिय हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी महाराज भाव विह्वल हो गए और रुदन मन से कहने लगे, हे प्रभु, और मेरे अपराध को, आने जाने अनजाने में जो मैंने अपराध किया उसके लिए मैं आपको
मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे उसके लिए क्षमा करें। तो इस तरह से राम जी ने उनको गले से लगाया और कहा कि हे हनुमान जी, आपका ये भाव और आपके के ये विचार जो मैंने आज देखे हैं, यह अद्भुत है। कोई भी भक्त अपने आराध्य को सन्मुख देख करके भाव विह्वल तो हो सकता है, लेकिन इस तरह से अपनी हजारों लाखों कमियां नहीं ला सकता। एक दो बताएगा, 10 बताएगा, 20 बताएगा, 50 बताएगा, लेकिन आपने तो सब कुछ अपने अंदर कोई ज्ञान रखा ही नहीं, जबकि आप तो ज्ञान के भंडार हैं। राम जी ने हनुमान जी को बहुत स्नेह से, बहुत प्यार, जिस प्रकार पिता पुत्र को लाड़ करता है, इस प्रकार वहां पर राम जी ने हनुमान जी को लाड़ किया, उनको प्यार किया और उनको हर तरह से समझाया, वाणी से, जैसे पहले भी मैंने बताया, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से हनुमान जी को आनंद किया। हनुमान जी प्रसन्न हुए। राम जी ने उनका भाव देख करके उनसे कहा कि हे हनुमान जी, आज जिस रूप में आपने मुझे पहचाना और मैंने आपको पहचाना, हनुमान जी ने राम जी को केसरी रंग में पहचाना, केसरिया रंग, और राम जी ने हनुमान जी को बुढ़वा हनुमान जी के रूप में पहचाना। तो हनुमान जी क्या कहलाए? बुढ़वा। इसीलिए यहां वह दिन कौन सा था? मंगलवार का दिन था। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी महाराज, आज से इस ज्येष्ठ मास के जितने भी मंगल आएंगे, इन मंगलवारों को आप हर जातक का, हर जीव का, हर प्राणी का आप मंगल करने वाले होंगे। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। जब मंगल का आशीर्वाद हनुमान जी को मिल गया, तब राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी महाराज, इस ज्येष्ठ मास के जितने भी मंगल पड़ेंगे, 3 पड़े, 4 पड़े, 5 पड़े, इनको बड़े मंगलवार से जाना जाएगा। मैंने आपको बुढ़वा नाम से पहले संबोधित किया, तो यह बुढ़वा मंगल के नाम से भी ये मंगलवार जाने जाएंगे। इसलिए इन मंगलवारों में जो कोई भी व्यक्ति रामचरितमानस का पाठ करेगा, या राम से संबंधित या हनुमान जी से संबंधित जो भी कोई पूजा करेगा, उसका अवश्य ही इन 5 मंगलवारों से या 4 मंगलवारों से, ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले जितने भी मंगलवार है, इनमें जो भी व्यक्ति अपनी कामना से कोई भी पूजा करेगा, कोई भी उपाय करेगा, उसको तत्काल उसका फल मिलेगा। ये राम जी के द्वारा वरदान दिया हुआ है हनुमान जी को इन बड़े मंगलवारों के लिए, जो ज्येष्ठ मास में मंगलवार आते हैं। अब जाने कैसे करें मंगलवार के व्रत और मंगलवार की पूजा, और मंगलवार को क्या क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम अगर हमने राम जी को प्रसन्न करना है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान, ध्यान, अपना नित्य कर्म इत्यादि करें। अपना पूजा का स्थान, मंदिर इत्यादि साफ सफाई जो भी करनी है बस साफ शुद्ध करें, आसन को शुद्ध करें। उसके बाद जैसे पहले मैं बता चुका हूं कि संकल्पबद्ध होकर के ही कोई भी अनुष्ठान, कोई भी उपाय, कोई भी पूजा करें। संकल्पबद्ध होकर के करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। मंगलवार का विशेष विधान ये है। सर्वप्रथम मंगलवार के बारे में ही जानें कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार को ही क्यों। मंगल का महत्व क्या है? मंगल कहते किसे हैं? मंगलवार को हनुमान जी और राम जी का मिलन। मंगलवार के बारे में, व्रत और पूजा के बारे में राम जी के द्वारा वरदान दिया हुआ हनुमान जी को है, इसलिए मंगलवार हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष फल प्रदायी है, विशेष फल देने वाला मंगलवार। इस मंगलवार को हनुमान जी से संबंधित कोई भी टोटका करें, कोई भी उपाय करें, कोई भी पाठ करें, कोई भी पूजा करें, कोई भी दप करें, कोई भी तप करें, कोई भी दान करें, कोई भी जप करें, उन सबका फल आपको निश्चय ही प्राप्त होगा। क्योंकि जहां हनुमान जी हैं वहां राम जी हैं, और जहां राम जी हैं वहां हनुमान जी तो अपने आप ही आ जाते हैं। राम नाम के स्मरण से हनुमान जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं वहां पर। मंगलवार को सबसे बड़ा उपाय तो जो सिंदूर का मैंने आपको बताया कि हनुमान जी को गेरुआ रंग ही क्यों पसंद है। सर्वप्रथम हनुमान जी को जो दर्शन हुए राम जी के, वह केसरिया रंग में दर्शन हुए थे। सबसे पहला प्रिय होने का मुख्य कारण ये है। दूसरा, केसरिया रंग प्रिय होने का कारण यह है कि माँ जानकी एक बार अपनी मांग भर रही थी सिंदूर से। तब हनुमान जी ने माँ से पूछा कि हे माँ, आप यह मांग में सिंदूर क्यों भर रही हैं?
तब माँ ने कहा कि हे हनुमान जी, सिंदूर 2 प्रकार का होता है, एक लाल और एक केसरिया रंग। केसरिया रंग मेरे स्वामी राम जी को अति प्रिय है, इसलिए मैं उसको अपनी मांग में भरती हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माँ, अगर इतना सा सिंदूर मांग में भरने से प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, तो हनुमान जी ने सिंदूर लाए, उसको चमेली के तेल में घोला और पूरे बदन में लपेट लिया। उनको देख करके माँ हंसने लगी। हनुमान जी ने कहा, माँ आप हंस क्यों रही हैं? तब माँ ने कहा कि हे हनुमान जी, मैंने तो मांग भरी थी, यह सौभाग्य का प्रतीक है, लेकिन तुमने तो पूरा का पूरा सिंदूर अपने ऊपर लपेट लिया, इसलिए मैं हंस रही हूँ। कहते माँ, अगर इतने से सिंदूर से प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो मैंने तो पूरा ही शरीर सिंदूर में लपेट लिया, तो अब आपसे ज्यादा प्रभु मुझसे स्नेह करेंगे। तब माँ ने उनको आशीष दिया कि हे पुत्र, इस रूप में जब भी कोई आपको सिंदूर चढ़ाएगा, आने वाले समय में जो भी व्यक्ति राम जी का नाम लेकर के आपको सिंदूर चढ़ाएगा, उसकी निश्चय ही सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये माँ जानकी के द्वारा भी उनको आशीर्वाद दिया गया है, इसलिए मंगलवार को सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व है। अब सिंदूर का चोला चढ़ाएं कैसे कैसे ये जाने। सबसे पहले आप सामग्री एकत्रित करें, सिंदूर लें अपनी जैसी यथाशक्ति, जो आपके भाई आजकल तो बिना पैसे का कुछ नहीं आता, सब कुछ मार्केट से खरीदना पड़ता है। सिंदूर अपने जेब के हिसाब से आप उतना खरीदें, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, जैसे आप लेना चाहें उसी हिसाब से सिंदूर, चमेली का तेल, चांदी के वर्क, इत्र, जने और नैवेद्य के रूप में बेसन के लड्डू ले लें या बूंदी के लड्डू ले लें या बूंदी ले लें या चना और गुड़ ये ले लें। ये हनुमान जी को अति प्रिय है। और साथ में पान का बीड़ा बिल्कुल न भूलें। मंगलवार का विशेष आहार, भोग लगाने के बाद हनुमान जी को पान अवश्य खिलाएं। मुख शुद्ध्यर्थे तांबूलम, भोजन के बाद मुख शुद्धि के लिए तांबूल दिया जाता है, यह शास्त्रों में वर्णन है। तो जो चोले का सामान आपको बताया आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से सुन लें। ये सारी सामग्री एकत्रित करके आप मंदिर में जाएं। अगर कोशिश करें दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दक्षिण मुखी हनुमान जी विशेष फल देने वाले हैं। क्योंकि जो दक्षिण की तरफ मुख होता है ना, कि जो दक्षिण द्वार कहा गया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो 4 द्वार हैं, इनमें जो दक्षिण का द्वार है और नर्क का द्वार है, वहां हनुमान जी की दृष्टि पड़ती है तो वह द्वार भी स्वर्ग का बन जाता है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान जी का विशेष महत्व है। दक्षिण मुखी हनुमान जी को अगर आप तोला चढ़ाएंगे, उनका पूजन करेंगे, दक्षिण हनुमान जी का दक्षिण मुख होगा तो आपका उत्तर मुख होगा, सीधी सी बात है ना। हम जब भी अपने आराध्य की पूजा करते हैं, उत्तर की तरफ और पूरब की तरफ मुख करके पूजा करते हैं। तो इस तरह से सामग्री आपने नोट कर ली होगी। सारी सामग्री लेकर के आप मंदिर में जाएं और पुजारी जी को कहें कि मुझे इस तरह से चोला चढ़ाना है। पुजारी जी आपका संकल्प करा देंगे। आप संकल्प करके जितनी देर में पुजारी जी चोला चढ़ाएंगे, आप इतनी देर में उसी संकल्प में अपना हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान अष्टक या सुंदरकांड, जो भी पाठ आप आसानी से कर सकते हैं, उसका आप पाठ करें। अच्छा, मंदिर में बार बार संकल्प की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार आपने चोला चढ़ाने का भी संकल्प दे दिया तो हनुमान जी को मालूम है किस लिए आया मेरे पास और किस कामना से चोला चढ़ा रहा है, तो कामना हनुमान जी को तत्काल ही समझ में आ जाती है। तो आप अपना पाठ करें। पाठ के बाद पुजारी जी आपको चोला चढ़ा करके आपको आशीर्वाद देंगे। जो हनुमान जी को भोग लगाने का सामान दिया, भोग लगेगा, उसका प्रसाद आपको मिलेगा। इस तरह से करें, अपनी कामना हनुमान जी के सामने व्यक्त करें। और इस तरह से आप मंगलवार का व्रत भी इसी तरह से कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और चोला चढ़ाने का तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरह से आप हनुमान जी का पूजन करें। इस तरह से करने से निश्चय ही आपके समस्त कार्य बनने लग जाएंगे, काम की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जय श्री राम।